हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बात करेंगे भारत के वर्तमान में भारत बनने की कहानी, जो कह सकते हैं राज्यों के पुनर्गठन की कहानी। आज जो भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, किन किन परिस्थितियों से होकर पहुंचा है, तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं आज़ादी से। आपको पता है कि जब देश आज़ाद हो रहा था, देश जब स्वतंत्र हो रहा था, तो देश के स्वतंत्रता के समय देश का विभाजन भी हो रहा था, बंटवारा भी हो रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 को इंडिया। और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के आधार पर यह हुआ था कि 3 विकल्प दिए गए थे कि कोई जो रियासत थे भारत में, उनको या तो वो भारत में रहे, या तो वो पाकिस्तान चले जाए, या फिर वो स्वतंत्र अस्तित्व में रहे, वो कहीं नहीं जाए। तो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था और जब विभाजन हो रहा था, उस समय कुल 565 देशी रियासतें थीं। 565 देशी रियासतों में से 13 देशी रियासतें, जिनको प्रिंसली स्टेट कहते हैं, 13 देशी रियासतें पाकिस्तान चली गई और 552 देशी रियासतें भारत में शामिल थीं। 552 में से 549 देशी रियासतें तो आराम से सहमति से शामिल हो गई। भारत के एकीकरण के लिए 3 लोग मुख्य रूप से जिम्मेवार थे, जिसमें सबसे बड़े व्यक्ति थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम किया था। और इनके साथ इनको सपोर्ट किया था उस समय के कलेक्टर वीपी मेनन साहब ने, जिन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर यह सवाल पूछा था, ध्यान रखिएगा कि कौन सहयोगी था, तो बीपी मेनन साहब। तो पटेल साहब और बीपी मेनन साहब, और इन दोनों के साथ था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये 3 लोगों ने मिल करके एक यूनिफिकेशन का प्रोग्राम जो है सो तैयार किया था, जिसमें लीडर थे हमारे पटेल साहब, देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले उप प्रधानमंत्री। तो क्या हुआ कि जब 13 चले गए पाकिस्तान, 552 जो है वो भारत में आए, जिसे 549 तो आराम से आ गए। कहा जाता है कि जब इस चीज़ के लिए पटेल साहब जब जाते थे, तो पटेल साहब के हाथ में, एक हाथ में रखते थे गाजर, एक हाथ में रखते थे लाठी। अब पूछते थे देशी रियासतों के राजाओं से कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हैं आप, भारत में तो शामिल हो रही हैं, आपको गाजर खा के मुंह मीठा करके शामिल हो जाए, तो लाठी तो हमारे पास है ही। क्योंकि भारत की जनता ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ी है जी, वो अपने यहाँ की निरंकुश सत्ताओं के खिलाफ भी लड़ी है, जो जाकर के अंग्रेजों के पाले में बैठ गए थे, उनसे पेंशन लेते थे, उनसे पैसा लेते थे और बदले में भारतीयों का शोषण करते थे। तो भारत की जनता उनके खिलाफ भी थी, इसलिए उन्हें भारत में शामिल होना था। तो 549 तो अपना मुंह मीठा किए और शामिल हो गए। लेकिन 3 कहते ना कि हर परिवार में 2 बगदल बच्चा रहता है, उसको प्यार से समझेगा, वो समझ में नहीं करेगा, उसको मारपीट करना पड़ेगा। तो 3 कौन थे? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। ये कह रहे थे कि देखिए, हम ना पाकिस्तान जाएंगे, हम ना हिंदुस्तान में रहेंगे, हम अपना एगो अलग राज्य बनाएंगे। ये जो दुगो जो था, एगो हैदराबाद वाला और एगो जमुनागढ़, ये दोनों कहता था कि हम अपने खाला के यहाँ जाएंगे, मौसी के, हमारे मौसी है पाकिस्तान, मौसी के यहाँ जाइए। बताइए, इस को मौसी को याद आ रहा था। तो पटेल साहब कहे कि रुको, उपाय करते हैं। तो सबसे पहले तो जूनागढ़ में हमने क्या कर दिया, जूनागढ़ में हमने करा दिया जनमत संग्रह, रेफरेंडम। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, तो जूनागढ़ की जनता ने यह जनमत दिया कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो हमने नवाब को कहा कि जाओ मौसी के यहाँ भेंट करो अपने मौसी से, क्या हो सकता है तुम्हारे यहाँ। वो भाग गया और जूनागढ़ आराम से भारत में हो गया। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद बड़ा तंग कर रहा था, वो कह रहा था कि ना मनबो जेबो पाकिस्तान, मौसी आ रहा हमर। अब बताइए, अब उसको बड़ा ये हो रहा था। तो पटेल साहब ने कहा कि रुको, तो उसके लिए कहा गया ऑपरेशन पोलो। मिलिट्री गई, बढ़िया से इलाज किया तबीयत से, और इलाज करने के बाद ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर का मैटर फंस गया जी, आज भी तक फंसा हुआ है जम्मू कश्मीर का मैटर। मतलब अब तो लगभग क्लियर कर दिया सरकार ने। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जो थे, इन्होंने कह दिया कि हम अकेले रहेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप रहिए अकेले।
तो हम तो भारत थे, हम तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते, तो हमने छोड़ दिया उनको। लेकिन दिक्कत क्या थी, जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू था, लेकिन वहाँ की जनसंख्या की जो आबादी थी वो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी थी। अब ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान मुस्लिम आइडेंटिटी पे बना था, तो पाकिस्तान को ये लगा कि अगर हम कश्मीर पे हमला कर देते हैं तो वहाँ की जो मुस्लिम आबादी है वो धर्म के आधार पे हमारा सपोर्ट कर देगी और कश्मीर हमारे कब्जे में आ जाएगा। और यही सोच करके पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। और उसी हमले के बाद राजा हरि सिंह भारत आए, मतलब भारत में नेहरू जी से मदद मांगी। तो नेहरू जी ने कहा कि देखिए, पटेल साहब ने उनको एडवाइस किया कि देखिए हम सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन आप पहले भारतीय संघ में शामिल होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय संघ में पूरी तरह से शामिल नहीं होंगे, हमको जो है एक संरक्षित या कहे कि एक स्वायत्त राज्य के तौर पे शामिल कीजिए। तो जम्मू कश्मीर को ही शामिल करने के लिए एक अलग से प्रावधान बना, धारा 370, और एक स्वायत्त राज्य के तौर पे जम्मू कश्मीर को हमने सपोर्ट किया। और फिर हमारी आर्मी गई और हम लड़े पाकिस्तान से। लेकिन तब तक पाकिस्तान काफ़ी अंदर घुस गया था और वो कश्मीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको अपने कवर में ले लिया। युद्ध चल रहा था और इसी बीच इस मैटर को नेहरू जी लेके चले गए यूएनओ में। तो यूनाइटेड नेशन असेंबली ने घोषणा कर दिया कि आप लोग जो जहां है वहीं रुक जाए, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अब युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद से हमारी आर्मी रुक गई और पाकिस्तान की भी आर्मी रुक गई। तो पाकिस्तान की आर्मी जो पहले से भारत में घुसी हुई थी, यानी कि तब की जम्मू कश्मीर में घुसी हुई थी, वो आज भी उनके कंट्रोल में है वही हिस्सा, उसी को कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि उस समय हम उसको खाली नहीं करा पाए और वो आज तक खाली नहीं हो पाया। और बाकी तो कश्मीर हमारे साथ आ गया। तो 370 था, तो 370 को हमने अभी 2019 में ख़त्म कर दिया। 370 कैसे ख़त्म हुआ ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।